Good morning everyone. Today we read chapter 2nd, The Food Factory of Plants. Page number 20, part 4th. The topic is interdependence between plants and animals. Plants and animals depend on each other for food and shelter. Plants और animals भोजन और आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स. प्लांट्स एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कराते हैं. दे ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन. वे ऑक्सीजन भी देते हैं. एनिमल्स यूज़ दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. एनिमल्स इस ऑक्सीजन का यूज़ ब्रीदिंग प्रोसेस में करते हैं, सांस लेने में करते हैं. एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट्स यूज़ फॉर फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो एनिमल्स के द्वारा छोड़ी जाती है. प्लांट्स ऑल्सो नीड एनिमल्स फॉर मैनी अदर थिंग्स सच एज पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल. प्लांट्स को एनिमल्स की आवश्यकता बहुत सारे कामों में होती है, जैसे कि पॉलिनेशन मीन्स परागण में और सीड डिस्पर्सल मीन्स बीजों के फैलाव में. एनिमल्स सच एज बर्ड्स यूज़ प्लांट्स टू मेक देयर होम. कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स अपना घर पौधों पर ही बनाती हैं, प्लांट्स पर ही बनाती हैं. दस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर स्ट्रांगली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं जीवित रहने के लिए. आप डायग्राम देख सकते हैं. प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. और एनिमल्स और प्लांट्स सांस लेते हैं ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है. अब आप कहेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही ऑक्सीजन कैसे लेते हैं. एनिमल्स तो ऑक्सीजन लेते ही हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंट में, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन रात में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस इन नेचर. प्रकृति में कैसे संतुलन बना रहता है. देयर इज एन ऑप्टिमम बैलेंस इन नेचर बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. पौधे और जानवरों के बीच में जो प्राकृतिक संतुलन है वो बना रहता है. वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. और हम यह भी जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर करते हैं जीवित रहने के लिए. सो इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स सडनली इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ्ड आउट बाय एनिमल्स वुड नॉट बी सफिशिएंट फॉर द प्लांट्स टू मेक फूड. इसीलिए यदि प्लांट्स नंबर में इंक्रीज हो गए, ज़्यादा बढ़ गए, द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट और जो एनिमल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है वो यदि सफिशिएंट नहीं रही, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए पर्याप्त नहीं रही, तो क्या होगा. एनिमल्स जो हैं उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान लेते हैं. और यदि प्लांट्स एकदम से बढ़ गए और उनको कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली इफ़ द नंबर ऑफ एनिमल्स सडनली इंक्रीज
plants may not be able to provide sufficient amount of food and oxygen to all the animals। और इसी तरह यदि मान लीजिए एनिमल्स नंबर में बढ़ गए, यदि एनिमल्स इंक्रीज हो गए, ज़्यादा प्रजाति उनकी बढ़ गई और प्लांट्स के द्वारा दी जाने वाली ऑक्सीजन या उनके द्वारा मिलने वाला भोजन एनिमल्स के लिए कम पड़ गया तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। Hence, a sudden increase or decrease in the number of plants and animals can create a threat to the survival of either of them. This will disturb the balance in nature। और ये घटने बढ़ने का क्रम जो है प्लांट्स और एनिमल्स का, ये प्राकृतिक रूप से बैलेंस रहता है। कभी कुछ एनिमल्स घटते हैं तो कुछ प्लांट्स घटते हैं, कुछ एनिमल्स बढ़ते हैं तो प्लांट्स बढ़ते हैं। इस तरीके से प्रकृति में बैलेंस बना रहता है। समटाइम्स ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कटिंग ऑफ ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। और आपने देखा होगा कि कभी कभी प्रकृति में संतुलन नहीं रहता है, तो उसका कारण है मानव की गतिविधियाँ, जैसे कि पेड़ों का काटा जाना, कंस्ट्रक्शन काम का बढ़ जाना और प्राकृतिक चीज़ों के साथ छेड़छाड़। Thus, human beings have to be very cautious about their impact on the environment। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति को लेकर बहुत ही जागरूक रहे। We must protect plants and animals। हमें पेड़ पौधों और जानवरों दोनों को ही सुरक्षा देनी चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए, उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। दिस विल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर ऑन द अर्थ। और तभी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से संतुलन बना रह सकता है। यदि पेड़ों का काटा जाना लगातार चलता रहा, लगातार निर्माण कार्य चलता रहा और प्रकृति के साथ मनुष्य ऐसे ही छेड़छाड़ करता रहेगा, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और हमें उसके फलस्वरूप कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।